Hey, y'all, come look at this. चाहिए ये सवाल है एक कि जवाब जनगण- दे देता हूं। ना इसमें एक सवाल और ऐड करिए। हाँ। 370 आए तो आप कहते हैं कि वो एक वर्ग विशेष के लिए है। सीए आए आप कहते हैं मुसलमानों की नागरिकता जा रही है। क्यों ये ऐसा? आपका अच्छा, ट्रिपल प्रोपेगेंडा तलाक का है। कानून हो जाए ये उसमें भी आपका आप धर्म को प्रोपेगेंडा घुसा है। देते हैं। 370 को क्यों बार-बार? मुसलमानों ने नहीं कहा, पूरे देश की सिविल सोसाइटी ने कहा था, मुसलमानों ने नहीं कहा, इसलिए डेविएट मत कीजिए। उन साहब का जो सवाल है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये एक देश जवाब भारत दीजिए, पूछिए मत। भारत पूछा उन्होंने। हाँ, उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। जी सर। भारत डाइवर्सिटीज का देश है और ये एक नोन फैक्ट है सारी दुनिया में। हर किस्म की डाइवर्सिटीज है यहाँ, रिलीजियस भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, सब डाइवर्स है पूरे देश में। कहना क्या चाह रहे हैं इस हम इस देश में एक भाषा को नेशनल भाषा बना नहीं सकते। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नहीं बना नहीं, सकते कौन ना। बना कौन रहा है नहीं भाई? बना सकते। ये आप अपने ही Yes. मतलब अपने अगर ही नहीं बना इकोसिस्टम में रह रहकर सकते, आपको अगर लग रहा है। नहीं बना मैं 10 सेकंड बहुत सकते, इंपॉर्टेंट कोई चीज चीज है। को अब देखिए अनफेयर हो रहा है ना। अब देखिए अगर रहमानी साहब भाषा को अनफेयर हो रहा है ना। यूनिवर्सल सिविल सुबुई नहीं को आने दीजिए 40 सेकंड के लिए। तो फिर यूसीसी अच्छा बोलने दीजिए। लेटर ऑल्सो मेक अ पॉइंट। वो कहते हैं बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है, यहाँ पर एक भाषा नहीं बन सकती, तो कानून कैसे ले आएंगे आप लोग? जी अमीश, देखिए देश में किसी भी तरह की विविधता खत्म होने की बात नहीं हो रही है और ना ही भारत की नेशनल एथॉस के हिसाब से हमारी डाइवर्सिटी कभी खत्म हो सकती है। बात ये हो रही है कि मजहब और राजनीति को अलग करना पड़ेगा। रिलीजन, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अलग अमीश, रिलीजन और स्टेट लॉज अलग अलग चीजें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, इसके ऊपर किसी भी स्टेट का कानून एक कॉमन होता है। यही सेक्युलरिज्म होता है जो आप बोल रहे थे। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन एक तरफ से तो 80-20 होता है, आपको याद होगा। फिर क्या अमीश, मुझे लगता है कि अब देश का मुसलमान भी ये देख रहा है, ये जो डिबेट्स हो रही हैं और जिस तरह से लोग वर्गला रहे हैं, बार बार इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है मुसलमान समाज को भी, कि मुसलमान होने के आधार पर जब आप अपने लीडर्स को चुनते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने देश के साथ धोखा करते हैं। क्या देते हैं ये लोग आपको? क्या देते हैं ये लोग आपको सिवाय इस्लाम के नाम पर वर्गलाने के? 20 सेकंड इस्लाम मुझे के adjust मैं बिल्कुल एक सवाल आ रहा है आप ही के लिए, बोलिए। यहाँ मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं शहजादपुरा वाले जी से एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी। जब एक देश में बात हो रही है कि एक विधान एक कानून की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री थे नहीं, उनके बेटे के घर पे या उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, या शेखर साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं इसका चला? भी जवाब दूंगा और मुझे जी, जो जी, बोलना जवाब, उस पर जवाब, दोनों जवाब देता हूँ। याकूब मेमन को आतंक की सजा मिली कि नहीं मिली? याकूब मेमन के घर पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलने का कारण अतिक्रमण अगर अवैध होगा, अगर याकूब ने किया होगा, अगर तेनी ने किया होगा, अगर ताहिर ने किया होगा, अगर शादाब ने, शहजाद ने किया होगा, सुबुई ने किया होगा, सबके घर पे चलेगा। जिसके घर पे नहीं किया है उसके घर पर भी चला दे। फिर तो ये पहले विरोध करने बैठ जाएंगे। हालांकि अरे आप बोलते हैं दंगाइयों के पक्ष में बोलना आपका ज्यादा मौका मिल रहा है। देखिए सबको देखिए ये अनफेयर है। अतिक्रमण करना गलत है। इन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल पूछा, लेट हिम कंप्लीट, अनफेयर हो रहा है। देखिए, आप लोग एक एक करके सुनना चाहते हैं ना, जो एक एक करके सुनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। 90% पब्लिक, 95% पब्लिक नहीं, वो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल नहीं है ये लोग। नहीं, इंटेलेक्चुअल अभी बताएंगे। इंटेलेक्चुअल मैं सिर्फ इतना पब्लिक को तो देखिए ऐसा है कि 20 सेकंड बुलडोजर से इतनी ही इनको नफरत है तो जहांगीरपुरी में तो खड़े हो गए, पर अलवर में जब 300 वर्षीय शिव मंदिर टूटा तब वहां पर एक भी बंदा जहांगीरपुरी डेलीगेशन से नहीं गया। इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी हमारे देश में बिल्कुल डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, परंतु डाइवर्सिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन परमिटेड नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कब लागू हुआ? आप सोच के बताइए। ये सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। श्री राम ने एक ही बीवी रखी थी, उनकी बीवी मां सीता थी, उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। इन्होंने तो सबसे पहले लागू करके एक उदाहरण सेट किया है। आज तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा इनके लिए श्री राम का उदाहरण मजाक नहीं, ये मजाक बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कौन कितने बच्चे, आप ये कह रहे हो कि श्री राम ने 2 बच्चे किए और हम तो हमारे 2 बच्चे। नहीं, हम तो हमारे 2 देखिए ये दिक्कत है। नहीं क्या था वो? पांच पांडवों द्रौपदी, देखिए, क्या कह रहे हैं अब देखिए यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है आपको शर्म आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है इनका। बीजेपी का प्रवक्ता यही प्रॉब्लम है इनका। टिप्पणी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं है, पर आपको बर्दाश्त है। नहीं करने देंगे। अच्छा, नहीं, छतरियों पे सवाल उठाओ छतरियों से। मैं खुद भी लोहाना से ही हूँ। आप ज्यादा